साहेब बंदगी साहेब। हाँ साहेब बंदगी साहेब मैं कल शाम से मिला रहा हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे को ना वो गुरु दक्षिणा भेजनी थी, सिर्फ वो अकाउंट नंबर चाहिए था। और वो लड़का शाम को बैठता है जो पैसे भेजता है ना, उसके उसमें से। ऐसा है ना, देखो जो भी बात है ना, आपका व्हाट्सएप नंबर है, उसमें बोल देना। ऐसा आप 100 भी फोन करते रहेंगे ना तो यहाँ नहीं उठाया जाता, क्योंकि वो जैसे देखो, ये तो मैं नहीं देखता, हमारी टीम देखती है ना। तो अगर आपने व्हाट्सएप नंबर में लिख दिया होता कि मुझे आपसे बात करनी है या ये बात करनी है, तो फिर हम आपको टाइमिंग देते हैं, ऐसा बराबर। अच्छा। तो मैं किस नंबर पे भेजूंगा ये उसको नंबर? वो लड़का बोल रहा था कि नंबर मांगो तो उस अकाउंट नंबर में पैसे मैं इधर से ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ वो बात नहीं है, बात ऐसी है, पहले आप कब जुड़े हमसे, आपने कितने प्रवचन सुने? मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। असल में मेरा वो पहले वाला फोन जो है वो गायब हो गया था, मैंने दूसरा फोन है ये, इससे मैं और जो सत्संग सारे सुन रहा हूँ मैं, मेरे धुन भी प्राप्त है। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो कैसा है आपका और मेरा? कभी ये ऐसा ये नहीं हुआ ना? नहीं साहब, मेरी आपसे सबसे पहले बात हुई थी, जो आपने मैंने आपसे शुरू में बात की थी एक बार। अच्छा। हाँ, सोहम के बारे में आपने सोहम नाम से मेरा वो वीडियो भी डाला था इसके अंदर ऑनलाइन में। हाँ। यहाँ दिल्ली से मैं बोल रहा था साहब कि यहाँ घर पे कब कदम डालोगे? अच्छा। हाँ, आपकी कृपा हो रही है मेरे ऊपर पहले से ही, लेकिन मैं जो ना एक पोती की शादी करनी थी अभी। हाँ। पोती की शादी मन की ये हो जाएगी, उसके बाद साहब को तसल्ली में फिर फोन करूंगा। तो वो आपकी कृपा से खूब अच्छी हो गई। अरे वाह। उसका मेरे को बहुत चिंता हो रही थी उस टाइम पे। हाँ। तो फिर मैं आपके हाथ जोड़ता था रोज कि मैं तो साहिब की कृपा हो जाएगी। तो देखो, और इतना अच्छे से हो गया कि सब देख के हैरान रह रहे कि कितना सब कुछ अच्छा हो गया। मौसम भी साफ, हर आदमी भी आया और बहुत अच्छे से हो गया। जितनी मेरी क्षमता नहीं थी उससे बढ़िया हो गया। बहुत अच्छे। हाँ, मेरी तो साहिब की कृपा हो रही है। और मैं उसी दिन से मेरी ये घरवाली मेरी पत्नी बोल रही है कि साहिब को गुरु दक्षिणा भेजो, फिर बाद में बात करना, ऐसे बोल। नहीं ऐसा नहीं है, आप बराबर, अभी आप पुराने हैं, लेकिन बहुत पुराना साहब। मेरे को तो साल भर से ज्यादा हो गए साहब सुनते। और सवाल के जवाब तो सब समझ में आ रहे हैं। मेरे तो सवाल तो कुछ है ही नहीं है। सवाल करूंगा तो क्या करूंगा बताओ? सबका तो जवाब मेरे को मिल रहा है। ऐसा है ना, आपकी मन की तसल्ली पूरी हो गई ना, आपका बिल्कुल मैं तो ही मैं आपका सचमुच में गुरु, नहीं तो क्या है फिर आपको अगर कोई आप वहम के शिकार बन गए या कोई के शिकार बन गए और फिर मुझे गुरु मानते हैं, तो फिर और भी गुरु दक्षिणा मत लूंगा तो वो मुझे बरकत देने वाली नहीं होगी, या वो अच्छा नहीं है, तो आपके लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं है। लेकिन आपका मन या आपका चित्त जो हम कहते हैं, या आपका दिल जो हम कहते हैं, आपका आत्मा से आप दे रहे हो ना, तो बिल्कुल आत्मा से साथ दे रहे हो ना, तो वो बिल्कुल आत्मा से सर आपके जीवन के लिए भी अच्छी होती है, बरकत वाली होती है, और मेरे लिए बरकत वाली होती है साहब। बिल्कुल आत्मा से कह रहा हूँ कि मैंने पूरा जीवन जो अध्यात्म में लगा दिया। मैंने 30-40 साल लगा दिए इसमें, अब मेरे को सही ठिकाना मिला है। और साहब ना, जिस दिन से बेटी विदा हुई है उसी दिन से मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा फोन लग जाए किसी तरह आपसे। अच्छा। हाँ। कल रात को भी वो असल में ना मेरे को पैसा भेजना नहीं आता है, तो मेरे लड़के से भिजवाता हूँ अपने बेटे से। हाँ। और उसको सुबह तो वो ड्यूटी जाता है, तो शाम को रहता है, तो शाम को कंप्यूटर पे बैठता है, तो शाम को वो परसों भी नंबर मांगा। परसों मैं बोला कि अब तो साहब के पास शाम को तो टाइम नहीं रहता, सुबह रहेगा। हाँ। तो कल भी फिर वो शाम, असल में वो आता शाम को है ना, सुबह तो वो 5 बजे चला जाता है। मन की साहिब से बात तो ऐसी बात है। गुरु दक्षिणा का मतलब क्या होता है?
परमात्मा हमारी दक्षता लेता है। हम कहते हैं ना, इसकी दक्षता लो, उसकी दक्षता लो, उसके संरक्षण में। तो गुरु माने परमात्मा, और जो दक्षिणा होती है ना, यानी दक्ष, यानी हम जो है, हम आत्मा, तो आपकी शरण में ले लो, इसके लिए वो हम शुभ शकुन देते हैं। शकुन क्या बोलते हैं? तो हम परमात्मा के दक्षता में रहते हैं, यानी परमात्मा के ही अंडर में रहते हैं, या रहे, या परमात्मा ने उसके गोद में ही ले ले, या हमारी दक्षता ले ले, बस हमें संभाल करे हमारा अभी आगे वाला जीवन। इसके लिए हम वो शुभ शकुन देते हैं, उसको गुरु दक्षिणा कहते हैं। बाकी कुछ नहीं। बहुत अच्छी भावना है आपकी, आपके प्रसार प्रचार के लिए आप गुरु दक्षिणा दे रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। चलो साहब, और कितना है? और हाँ साहब, यही है कि कृपा बनी रहे। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, कि सोचता भी नहीं हो अब तो सब होता है अपने आप ही। फिर मैं क्या है कि साहब, दूध का जला हुआ था ना पहले। अच्छा। हाँ। मैं तो हर गुरु को परमात्मा ही मान के करता रहा हूँ शुरू से ही। हाँ। और फिर उसमें फिर जो है, क्या बताऊं आपको, आप तो समझदार हैं, कईयों से बात होती रहती है। हाँ, नहीं देखो, हर एक का अनुभव अलग अलग होता है ना। हाँ, यानी जो भी बोलते हैं तो उनके अनुभव अलग, उनकी साधना अलग, उनका वैचारिक बुद्धि लेवल अलग, बराबर। वैसा ही वो जो गुरु करते हैं, उनका बुद्धि का लेवल भी अलग, बात करने का ढंग अलग, रहन सहन अलग, कथनी करनी अलग, ये सब अलग अलग मामला है। और बात ऐसी है कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है ना, और अकेले का हिसाब होने वाला है। वो कोई सामूहिक बात नहीं ना। जैसे परमात्मा की जो भी लोग बातें करते हैं, वो बोलते हैं कि कोई आप बड़ा पंडाल में ये करो, प्रवचन करो, ये वो सबके काम आ जाएगा, ये ऐसी बात नहीं है। जो भी पंडालों में हम लोग देखते हैं ना, जो शिष्यगण रहते हैं हजारों लाखों की तादाद में, तो हर एक का नसीब अलग अलग होता है, हर एक का भाग्य अलग अलग होता है। तो समझो, सामने वाला जो गुरु होता है, उन्होंने ऐसा आशीर्वाद का हाथ दे दिए, माने वो सबको आशीर्वाद लग जाता है। तो देखो, सामने जो बैठे वाले होते हैं ना, वो तो हर एक का नसीब अलग अलग है, भाग्य अलग अलग है, पाप पुण्य अलग अलग है। तो अच्छे बुरे भी उसमें होते हैं ना, तो सबके लिए आशीर्वाद नहीं चलता, लेकिन लोग मान लेते हैं। ये सामूहिक में नहीं होता है। सामूहिक माने यानी सामूहिक परमात्मा किसी को नहीं प्राप्त होता, बराबर। देखो, पहले के जमाने में फिर लोग जो तपस्या करने जाते, अकेले जाते थे ना, गुफा में बैठते थे तो अकेले बैठते थे ना। ये सब सामूहिक ये करते थे। देखो, अभी ये जो लोग सामूहिक करते हैं ना, कि सबको इकट्ठा करते हैं, पंडालों में आ जाओ, कोई प्रवचन हमारा सुनो, सब कुछ सामूहिक प्रार्थना करेंगे, या सब सामूहिक मंत्र का जाप करेंगे, या सामूहिक प्रार्थना करेंगे, तो इससे परमात्मा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो बोलते नहीं, आप अकेले आए, आप सब इकट्ठा आ गए ना, तो उससे अपनी जो प्रार्थना है परमात्मा तक ज्यादा पहुंच जाएगी। लेकिन ये एक प्रकार का ऐसा समझो कि मन गढ़ंत कहानी है, इससे कुछ नहीं होता, बराबर। ऐसा सब ने मिलके कुछ किए, मतलब का असल में होता क्या है कि ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे शिष्य कितने हैं, और फिर जो भी एक दूसरे को देखता है ना, तो हमारी भावना फिर वो गुरु के प्रति बढ़ जाती है। वो खेला होता है। जैसे अभी तो राजनीति में हम देखते हैं ना, किसी की सभा हो तो वो क्या बोलता है, जो नेता होता है या पक्ष होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग मंगाओ, कहीं से भी मंगाओ, पैसा दे के मंगाओ, भीड़ दिखनी चाहिए। उससे क्या होता है, देखो अभी ये जमाने में आदमी को खाने पीने की लानत है, बराबर। किसी का भी सब दुख में है। घर का लड़का या लड़की घर से बाहर गई तो सीधी घर में आएगी,
या आएगा, जिंदा आएगा या नहीं आएगा, इसकी आदमी को चिंता रहती है। बराबर। आज का दिन गुजर गया, कल का दिन कैसा आ जाएगा, ये इसकी चिंता रहती है। बराबर। तो अभी देखो, लोगों को तो कुछ समझता नहीं है राजनीति क्या होती है, खुद का उनको नहीं संवार रहा है, ऐसा समझो, खुद का खाने के वांदे। और वो देखो, वो बड़ी बड़ी समावें में जाते हैं, जैसा भी उनके सामने फोकस जाता है ना, तो जब गरीब जनता ही दिखती है ना हमें। बिल्कुल सही। और उनको क्या समझता है वो राजनीति राजनेता क्या कह रहा है क्या नहीं, कुछ समझता है क्या? ना, नहीं समझ। कहीं इनको हमने चुन के दिया है तो ये कहा जाता है, फिर इसका अधिकार क्या होता है, ये सचमुच हमारे लिए काम करेगा या ना करेगा, या सिस्टम क्या है जो हम कहते हैं ना कि संविधान के इसमें होना चाहिए, संविधान के अनुसार सब कुछ होता है। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो सामने वाला बैठा होता है ना, राजनेता तो बड़े बड़े भाषण करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि देखो उनका भाषण सुनने के लिए कितने लोग आए, सचमुच में उनको भाषण समझता है क्या? नहीं समझता ना, नहीं समझता। लेकिन वो आया है, कहीं ने कहीं से तो भी वो आया है, किसी ने तो भी उसको बुलाया है, उसको बहला फुसलाया है। बराबर। बस भीड़ दिखनी चाहिए, बाकी उनको कोई लेना देना, कुछ समझ में नहीं आती किसकी भी। देखो आजकल भी बड़े बड़े तज्ञ लोग है ना, बहुत बड़े होशियार लोग है, उनको भी राजनीति समझ में नहीं आती। बराबर। और हमने कितना भी विचार किए कि इसको चुन के दे, लेकिन चुन जाने के बाद उसको जो करना है वो कर ही लेता है ना। बिल्कुल सही कह रहे। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि जो सामने वाले लोग होते हैं ना, वो कोई होशियार वगैरह नहीं होते, उनको लाया जाता है और फिर एक दूसरे को देखते हैं कि देखो ये नेता को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमने ऐसे भी देखे, उम्र कितनी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम पीछे अगर देखे तो ऐसे बहुत सारे नेताओं की भीड़ की भीड़ रहती है, लाखों की तादाद में। तो लाखों की तादाद में भीड़ रहना माने वो जीत के चुन के आता है, ऐसा नहीं होता है। बराबर। और कुछ भी होता भी है तो एक ही जो हमारा क्षेत्र रहता है उसमें विरुद्ध पार्टी वाला भी लाखों की तादाद में भीड़ जमा करता है, और जो रेगुलर पार्टी है उसमें जो भी नेता है वो भी लाखों की तादाद में। तो क्या समझना, वो जीत के आएगा क्या ये जीत के आएगा, ये चुन के आएगा क्या वो चुन के आएगा, कुछ समझता नहीं ना। आखिर में जो होने वाला वो होने वाला है। मुझे इतना कहना है कि ये जो सामने वाले लोग होते हैं ना, तो इनको कुछ ये नहीं होता, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। असर क्या पड़ता है, एक दूसरे को देखकर। जैसा कोई बुद्धू आदमी है, वो बोलता है चलो मैं तो बुद्धू, मुझे तो कुछ समझना नहीं रहा है, ये पार्टी क्या होता है, नेता क्या होता है, क्या होता है। तो इतने सारे लोग ये नेता को मान रहे हैं, इसका मतलब ये नेता कुछ तो भी है इसमें। ऐसा हर एक दूसरा विचार करता है दूसरे के बारे में, हर एक आदमी। मुझे तो नहीं कुछ समझता इसमें, लेकिन इन लोगों को समझ रहा है, माने ये जो नेता है उनके ये क्या प्रशंसक है, ऐसा ही समझ के चलते हैं, और यही टैक्ट होती है। बराबर। ऐसे ही सेम टू सेम टैक्ट ये गुरु लोगों की होती है। ये कुछ भी कोई सन हो, उत्सव हो, तो वो लोगों को बुलाते हैं, फिर चाहे आप कितने भी लंबे रहे, चाहे आपको 10 या 20 हजार भी खर्चा आए, आप चाहे तो कर्जा भी निकल के लाए। बराबर। लेकिन हमारे पास आ जाए भाई, जो भी कहना है, आजकल का तो मोबाइल युग है। बराबर। वीडियो बनते हैं, ऑडियो बनते हैं, आप संदेशा दे दो ना, लेकिन कोई गुरु ऐसा नहीं करेगा। वो बुलाएगा ही, मेरे औरा में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पावर के अंदर आ जाओ, बस आपको सब अच्छा। ये ऐसा कुछ ढकोसले देते हैं और लोगों को लगता है नहीं यार, एक बार महीने में एक बार या एक बरस में एक बार तो भी गुरु के पाँव छूने चाहिए, फिर उनकी पावर हमको लग जाती है। अरे किसी गुरु को पावर नहीं रहती ना, आपको पावर होती है। वो तो एक दूसरे को दिखावा के लिए कि देखो मुझे मानने वाले लाखों लाखों लोग हैं, लाखों लाखों भगत है, फिर एक दूसरे का विश्वास बढ़ जाता है। ये उसमें टैक्ट होती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गुरु लोगों को बुलाते हैं।
लेकिन उसमें कोई राम नहीं होता, नहीं उसका कोई औरा बढ़ जाता है, ना उसने कुछ ऊपर हाथ किए और आशीर्वाद दे दिए तो सबको आशीर्वाद लगता है। देखो जैसे भी वो घर में लौट के जाते हैं ना, उनका जो भी दुख है वो दुख ही रहता है। बराबर, बिल्कुल सही सही कह रहे हो जी। यही हाँ, उल्टा कर्जा होके आता है। यही परिस्थिति तो मेरे साथ थी साहब। हाँ हाँ हाँ। अभी ना मेरी पत्नी बोल रही थी कि आपका फोन नहीं लग रहा इसलिए कि क्योंकि आपको ना पहले भेजनी चाहिए थी दक्षिणा, शादी से पहले भेजनी चाहिए थी। मैं साहब के तब भी सोच भी रहा था तभी भेजने की, तो लेकिन मैं सारी चिंता तो उसमें अड़ी हुई थी ना कि फिर बाद में फिर होगी जो साहब करेंगे जो होगा। हाँ। तो उसके बाद सारा रिश्ता भी घर में ही आया, सब कुछ ही हो गया, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ धुन सुनते रहा मैंने कि अब तो साहब ही करेंगे जो करेंगे। हाँ, तो बात ऐसी ये भावने का विषय है ना। देखो अब साहब मैं सर कल से मिला रहा हूँ ना। हाँ हाँ हाँ। मैंने की साहब को फोन नहीं मिल लग रहा। हाँ, वो बोली कि तुम ना उसमें भक्ति में कच्चे हो, इसलिए कच्चे लग साहब को लगा, साहब तो सब जानने वाले हैं, तुम कच्चे लगे होगे इसलिए फोन नहीं मिल रहा। ये भी अंधश्रद्धा हो गई, एक वहम हो गया। ऐसा कुछ नहीं। देखो मेरा और तुम्हारा या परमात्मा का और तुम्हारा क्या लेना देना है, या परमात्मा आपसे क्यों दुश्मनी करेगा, क्यों नहीं। वो बोल रही थी ना साहब कि पहले तो तुम्हारे सब फोन लग रहे थे, जब तुम कुछ पूछना चाह रहे थे तो तब तो लग रहे थे, और अब हमारा नंबर आया देने का, अब नहीं लग रहे थे, इसका मतलब तुम्हारे भक्ति में कच्चा है मामला। नहीं देखो, जब आपने मन मुझे गुरु मान लिए ना और गुरु दक्षिणा देने का सोच लिए ना, बस उसी टाइम मुझे मिल गई। बाद में वो तो आप देने वाली वो बात अलग होती है। भाव में इसके ऊपर क्या है, भाव का परमात्मा क्या बोलते हैं, भाव का बुकेला है, वो भाव देखता है। आपका भाव अच्छा है ना, बस फिर वो प्रैक्टिकली में ज्यादा देर हो जाए तो वो वैसा कुछ परमात्मा को ये नहीं लगता कि तूने लेट दिया, थोड़ा सा टाइम लगा दिए, तो ये नहीं। परमात्मा ये इसके लिए नहीं बैठा है। देखो परमात्मा कोई ऐसा नहीं है, अपने बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता। उसको परमात्मा को मालूम है ना सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, काल क्या है, प्रकृति क्या है, कितना दुख दिया है, तो सब परमात्मा सब जानता है। तो कभी वो क्रोध में, परमात्मा एक समझो प्रेम का पुतला है। परमात्मा जो होता है ना, एक प्रेम का पुतला है, और उसका अगर हमने स्वरूप जाना ना, तो वो तो कोई नाम और रूप में तो नहीं है, तो उसकी स्वरूप की बात ही नहीं है। लेकिन जो भी है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ परम आनंद है, बस। परमात्मा जब भी हम सोचते हैं ना कि ये कैसा क्या होगा, लोग बोलते हैं कि कोई मनुष्य जैसा होगा, मनुष्य शरीर जैसा होगा, उसके पैर जमीन पे होंगे और सिर उसका आसमान में होगा, बराबर, या बहुत बड़ा होगा, हमारे जैसा ही होगा, उसके 2 नहीं 4 हाथ होंगे, हजारों हाथ होंगे। तो ये कोई एक कथा कहानी है, ऐसा नहीं है। परमात्मा जो है वो वैसा की वैसा है। ये आकार, नाम, रूप, सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार, ये जो बातें है ना, ये प्रकृति वाली बातें है। परमात्मा को ऊपर कोई लागू नहीं पड़ता, यानी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बस इतनी कल्पना करना कि प्रेम का पुतला है परमात्मा, बराबर। परम आनंद उसमें खचाखच भरा है, यानी परम आनंद ही परमात्मा होता है और प्रेम स्वरूप ही परमात्मा होता है, बस। बाकी अभी प्रेम सामने लाया या आनंद सामने लाया तो आप उसका किस उसमें नाम और रूप आता है, उसमें कुछ नहीं आता ना। हाँ, जब वो हमें प्राप्त हो जाता है ना, फिर वो जो हमें आनंद मिलता है ना, वही उसका स्वरूप है, बराबर। जो हाँ हमारे अंदर उसका प्रेम उतरता है ना। देखो आपसे प्रेम हो गया इसलिए परमात्मा आपके अंदर उतरा ना। अगर आपसे प्रेम ही नहीं होता तो क्यों उतरता। हाँ, दोनों मेरे को 24 घंटे सुन रही है साहब। हाँ, वो जो मैं बाहर भी जाता हूँ, खुले कान सब रहता है, सब मेरे को सुनती है। और जो है
बहुत उसमें जो लीन भी नहीं होता, आपने बोला ना कि लीन भी नहीं हो ना, सुनते रहना। हाँ जब पहले कोशिश करता था ना साहब, हाँ जब नहीं सुनती थी, जैसे जब तो फिर घर के अंदर सुनती थी, कई बार जो है कभी अपने से आ जाती थी, कभी नहीं, जब कोशिश करता था तो फिर नहीं आती थी, है ना साहब। हाँ, तो ऐसा है, ध्यान तो एकाग्र हो जाता था। हाँ। लेकिन वो धुन नहीं आती थी। लेकिन जब से आपने बोला ना कि कुछ करना ही नहीं, हाँ, जब बिल्कुल नील बटा नील हो जाता है और फिर उसके बाद में अपने वो जिम्मेदारी वाले काम करने शुरू कर देते, तब अपने से आती है, उसमें बहुत रस होता है। हाँ, अभी बात लाख टके की बराबर। हाँ। हम किसी का दिल दुखा रहे और हाँ। ध्यान परमात्मा का कर रहे, तो हाँ, आएगा क्या परमात्मा? बिल्कुल। आपका पहला काम, आप परमात्मा के ऊपर पहली जो हम गोष्ठी बोलते हैं कि परमात्मा के ऊपर कोई ध्यान मत लगाओ, बराबर। वो आ रहा है या न आ रहा है, अरे वो तो उसका काम है, वो तो उसकी मर्जी से प्रकट होता है ना, वो तो उसकी मर्जी से आएगा नहीं आएगा, आप क्यों उसको ध्यान दे रहे? उसको हमारे ऊपर ध्यान देने दो ना। हाँ, जब नील बटा नील जीरो हो जाता हूँ बिल्कुल एकदम से, और तब जो आती है साहब, वो फिर हटाने से भी नहीं हटती है, मतलब ऐसे, और मधुर में होती चली जाती है अपने से रस, ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसे ना कि ध्यान नहीं करूंगा और तब हाँ, फिर वो अपने से ध्यान माने क्या, हम परमात्मा के ऊपर लक्ष्य देते हैं। एक बच्चा बाप के ऊपर नजरे टिका रहा है, ध्यान कर रहा है, ऐसा प्रकृति में भी चलता है क्या? नहीं चलता ना। अरे बाप का काम है बच्चों के ऊपर ध्यान देना, यही असली ध्यान है। लेकिन ये लोगों ने सब गलत सब उल्टा पुल्टा कर दिए है। देखो, उनको उल्टा भी मालूम नहीं, पुल्टा भी मालूम, उनको कोई मालूम नहीं, बस वो यहाँ वहाँ से उठाते हैं, देखते हैं, धर्म ग्रंथ के दाखले उठाते हैं, दोहे के दाखले उठाते हैं, उसके मन गढ़ंत अर्थ लगाते हैं और करते हैं। चलो, जो भी उन्होंने अर्थ भी लगाए, जो भी कुछ किए, लेकिन उसका फायदा मिला क्या? देखो, आज इतने भी 100 के ऊपर गुरु होंगे, लाखों के ऊपर गुरु होंगे, बराबर। अभी आप मुझसे बात कर रहे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये क्या हो गया? दोनों हम प्रैक्टिकल में बोल रहे, आपकी जो भी समस्या आ रही है आप मुझे बोल रहे, बराबर, मैं उसके ऊपर जवाब दे रहा हूँ। तो ऐसे इतने लाखों के तादाद में गुरु लोग हैं, ऐसे कोई ऑनलाइन पे कोई बोलता है क्या? नहीं बोलते। वो तो उनके वो बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, बराबर। फिर सामने कौन होते वो भी जाने दो, होते हैं नहीं होते हैं वो भी मालूम नहीं है। तो सामने मस्त 25 बुके रखते हैं, धर्म ग्रंथ रखते हैं और उसके सहारे बोलते हैं, मालूमात रखते हैं, बराबर। लेकिन वो मालूमात, वो जानकारी हम सामने वाले को दे रहे हैं, सचमुच में उसका फायदा होने वाला है क्या? जानकारी देख के क्या होने वाला है? सामने वाले को उल्टा वो कचरा ज्यादा भर जाएगा ना। सही बात कह रहे साहब। आत्मा परमात्मा में है कि परमात्मा आत्मा में है कि जीव क्या है, जंतु क्या है, हम क्या है, वो क्या है, वैसा क्यों है, ऐसा, ये बहुत बारीक जानकारी अगर वो प्रवचन में दे रहा है तो सामने वाले को क्या हो जाएगा? एक ज्ञान का खजाना मिल जाएगा। चलो, बराबर। हाँ, वो पंडित बन जाएगा। हाँ, सही बात है। लेकिन उसका तोता ही होगा वो भी। सही बात है, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं उतरेगा। प्रैक्टिकल में ना जो बोलने वाला है ना उसको प्राप्त हुआ है, तो जो सुनने वाला है तो उसको क्या प्राप्त होने लगा? खाक प्राप्त होने लगा। हाँ, पंडित बन सकता है सामने वाला, बहुत बढ़िया, यानी दूसरों को, सामने वाले को हरा देगा बोलने में। लेकिन ये हारना जीतना, मैं बहुत ज्ञानी, इससे क्या होगा? अहंकार बढ़ेगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बरोबर कि नहीं? बोलो, अंडा पहले की मुर्गी पहली? अरे गुरुजी को नहीं आ रहा है, बस अंडा पहले की मुर्गी पहली, इसका जवाब गुरुजी ने नहीं दिया, उसका मतलब गुरुजी झूठे हो गए, गुरुजी कोई ज्ञान नहीं, बस ऐसा इतना। ये ज्ञान महत्वपूर्ण है क्या? इसका उत्तर जवाब देना महत्वपूर्ण है क्या? सही बात। हाँ, तो हर गुरु ने ऐसा ही करना चाहिए, डायरेक्ट प्रैक्टिकली ऑनलाइन, बराबर। पूछो, जब आप सवाल पूछो तो उससे क्या होता है, गुरु का भी ज्ञान समझ में आ जाता है, बराबर। और जो सामने वाला है उसका भी
वो कहाँ किस दिशा पे चल रहा है, किस मार्ग पे चल रहा है, गलत मार्ग पे चल रहा है कि गलत साधना कर रहा है कि गलत कोई विचार कर रहा है कि गलत कल्पना कर रहा है कि कोई वहम वो कर रहा है, तो उसका भी पता चलता है ना, दोनों का पता चलता है। लेकिन ऐसा कोई करते नहीं ना। नहीं साहब, बिल्कुल अद्भुत ज्ञान है ये आपका, जो है ना ये बिल्कुल एकदम है ही कहीं नहीं है, मतलब मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये क्या ऐसा देखो, इससे पहले के गुरु लोगों को कोई सवाल नहीं करते थे लेकिन बंद खोली में, हाँ, या पंडालों में, खोली में भी, और फिर साहब वो हाँ जी मिलाने में बस वो भी समझता था कि हाँ जी मिला दो बस ये, यानी पंडालों। लेकिन ये जो आपका वाला ज्ञान है साहब, ये वास्तव में जो है कि एकदम से हकीकत में पहुंचा देता है एकदम। हाँ, तो उनके वो क्या क्या करते थे, उनके सामने जो भी 1000-2000 लोग है ना, उनके सामने वो बोलते थे, लेकिन कोई बंदा इतना ये नहीं करता था, डेयरिंग नहीं करता था कि मैं गुरुजी से पूछ ले, कोई पूछ लेगा या कोई गलत पूछ लेगा तो बाकी लोग फिर उसको तो मार भी सकते हैं ना। अरे ये क्या कर रहा है तू, बराबर की नहीं। तो चलो, तो कोई अच्छी बात नहीं कर सकता, गुरु के सामने हाजी करेगा, आपने जो कहा ना बराबर, वही बात करेगा। और गुरुजी और आजकल से जो भी है प्रवचन ही करते हैं, कोई सवाल जवाब की बात ही नहीं होती, और सवाल जवाब जो होते पंडालों में होते, ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट ऑनलाइन। सामने वाला कौन है मुझे मालूम नहीं है, बराबर, वो क्या पूछने वाला ये भी मुझे मालूम नहीं, वो जैसा पूछ रहा है पूछने दो, हम हमारा जवाब दे देंगे। तो उसमें क्या होता है, कौन कितने पानी में ये समझ में आता है ना। हम अगर बड़ी बड़ी परमात्मा की बातें कर रहे हैं तो, और वो यहाँ देखो बातों की बातें नहीं है, जानकारी, माहिती, बारीक बारीक माहिती, इसके ऊपर प्रवचन करना। ये तोते जैसा रत्ना जैसा तोता होता है ना, उसको राम राम भी बता दिए ना तो वो भी राम राम करने लगता है। तो सचमुच में उसको राम का पता है? नहीं पता है, उसको तो सिखाया गया है ना। वैसे ये गुरु लोग शिष्यों को इतने जानकारी पे जानकारी देते हैं, माहिती की माहिती देते हैं, बारीक बारीक माहिती देते हैं, धर्म की माहिती, पंथों की माहिती, संतों की माहिती, दोहे की माहिती। वो जो है वो क्या काम का है, सामने वाले को प्रगट ज्ञान दो, डायरेक्ट वो जो है सामने वाला, जैसा अभी आपने बता दिए कि हाँ मुझे सारे शब्द की प्राप्ति हो गई है, आप डंके की चोट पे बोल रहे हो ना, ये होगा डंके की चोट पे। हाँ शायद ना, पहले मैं सोच रहा था कि ना बाकी तो उसमें सभी सत्संग में जाते थे, मतलब के वो ज्ञान तो खूब मिलता था वहाँ। हाँ, और धुन के बारे में भी सब बोलते थे कि धुन भी है ये हुआ, लेकिन ये प्रैक्टिकल वाली जो धुन है ना साहब, ये जो आपने बताई है, ये इसको यही धुनी धुन नहीं है साहब, ये बहुत कुछ कर रही है अंदर में। हाँ, वो तो धुन हमने नाम दिया है, वो आवाज। अभी आपके वीडियो में मैं गुरबानी में एक साहब पूछ रहे थे गुरबानी में कि क्या ये धुन होने से मेरे विकार तो खत्म नहीं हो रहे हैं, ये धुन सुनते सुनते क्या मेरे साहब, ये धुन सुनने, यदि हकीकत में आत्मा से धुन सुन रहा हूँ तो विकार अपने से खत्म हो जाएंगे, मतलब विकार आने से पहले धुन आ जाती है। हाँ। कैसे विकार बोलेंगे आप? अभी क्या बोले कि वो जिसके यहाँ लड़की भेजने गए उनके घर से जवाब आया कि दारू, हमारे यहाँ दारू नहीं चलेगी ना, अपने यहाँ दारू चलाना। बहन जी बताओ, ये परमात्मा वहाँ भी पहुंच गया, अगले घर भी। उन्हें कोई मैंने बताया थोड़ी था कि मैं ऐसे साहिब की भक्ति में लगा हूँ कि जो वो वहाँ पे उनके खबर पहुंच गई। उन्होंने खुद अपने मुंह से उन्होंने बोला कि दारू का खर्चा नहीं करना, जबकि मैं जिस कम्युनिटी से हूँ इनमें दारू बहुत चलती है। हाँ, तो हाँ, जो गुरु लोग होते हैं माहिती देते हैं ना, उसके ऊपर वो बंधन नहीं लगाते, ये करो मत, ये खाओ मत। अरे ये बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे सबको समझता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये तो अपने से छूट जा रहा साहब कि अगले घर से भी सूचना आ रही है कि दारू मत देना, नहीं चलाना। और जो है बताओ, मैं खुद ये विचार उनके यहाँ पहुंचाने वाला हो रहा था, तो उससे पहले विचार पहुंच गए कि दारू मत चलाना शादी में। देखो बात ऐसी है ना, अगर हम सब कुछ करने लगे
हम ही बंधनों में रहने लगे, हम ही हमारे मन से नहीं ये अच्छा है ये बुरा ऐसा समझने लगे, तो जब हमारे अंदर परमात्मा उतर गया तो फिर उसका काम ही कुछ नहीं रहा ना। ऐसा सही। वो हमें सिखाएगा ना अंदर से क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तू रख ये छोड़, बराबर, ये पकड़ ये छोड़ दे। तो ये बात हो गई, क्योंकि सार शब्द का मतलब है कि हम पूरी तरह से पूर्ण रूप से परमात्मा को शरण गए हैं। अब जैसा देखा, जैसा आचार देगा, जैसा विचार, जैसा बोली, जैसा जो भी साधना है, जो भी कुछ भी है वो परमात्मा की ओर से होने दो, बराबर, ना कि हमारी ओर से। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं तो दारू के बिल्कुल पीता भी नहीं, उसके खिलाफ वैसे भी उसके चाहता भी नहीं। और साहब ये कैसे होगा, वो अपने से साहब मैंने कोई प्रयास नहीं किया, मैंने उनको खबर नहीं पहुंची, अपने से उनके यहाँ से खबर आई है कि दारू बिल्कुल दिखाना भी मत है। ये बहुत छोटी छोटी बातें रहती है। तो देखो इनके पास कुछ नहीं होता ना, तो ये 100 के ऊपर बंधन लगा देते। अरे भाई बंधनों की बात मत करो, परमात्मा की बात करो और प्रैक्टिकली बात करो। परमात्मा की मालूमात मत दे दो, जानकारी पे जानकारी मत दो, बारीक बारीक माहिती परमात्मा के बारे में मत दे दो। वो है नहीं है, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, ये कचरा ये करके क्या करना है? हर एक गुरु यही करता है ना, प्रैक्टिस में दो। अभी जो भी मेरा जो ऑनलाइन है वो डायरेक्ट प्रैक्टिकली है ना, बराबर कि नहीं? आप बोल रहे मैं सुन रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे, और ये प्रैक्टिकली ज्ञान चल रहा है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, यही होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल में परमात्मा बाजू रहे हट जाता है और ज्ञान पे ज्ञान, चर्चा पे चर्चा, बहस पे बहस, माइती पे माइती, श्लोक पे श्लोक, दोहे पे दोहे, अंडा पहले की मुर्गी पहली, अरे ये छोड़ दो, बराबर। अभी ये बंधन बिंधन ये अभी नहीं, बस प्रैक्टिकली डायरेक्ट उसने सामने वाले ने यही पूछना चाहिए कि मुझे प्राप्त हुआ नहीं हुआ, या उसके मैं कगार में हूँ, या मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है या ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, ये बताओ। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रैक्टिकली ज्ञान हुआ ना। तो अभी इनको मालूम है कि हमने तो हमारे शिष्यों को जानकारी पे जानकारी दे के रखी है, बराबर, मालूमात की मालूमात दे दिए, ज्ञान पे ज्ञान चढ़ा रखा है, सबको हमने पंडित ही बना दिए, परमात्मा तो बाजू ही रह गए, यानी प्रैक्टिकल नहीं। इसलिए वो कभी भी ये ऑनलाइन में उनका फोन उठाएंगे नहीं और ऑनलाइन पे बोलेंगे भी नहीं, बराबर। सही बात। हाँ, वो बोलेंगे, अगर उन्होंने ऐसा शुरू कर दी तो वो बोलेंगे, लेकिन क्या जानकारी क्या चाहिए परमात्मा के बारे में, ये बोलेंगे। क्या मालूमात चाहिए आपको, क्या समझ में नहीं आया, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, तत्वज्ञान पे तत्वज्ञान बोलेंगे, ज्ञान पे ज्ञान बोलेंगे। भाई ये ज्ञान जानकारी ये मत करो, डायरेक्ट मुझे परमात्मा की बात करो। या वो क्या करेंगे, कोई मंत्र दे देंगे, क्या करना है मंत्र, कोई ध्यान बता देंगे। अरे क्या, अगर आप बोल रहे हैं ना कि मुझे परमात्मा के बारे में सब कुछ मालूम है, जानकारी मालूम है, तो अभी प्रैक्टिकल में दे दो ना। मंत्रों के रास्ते क्यों हमें भेज रहे हो, ध्यान के रास्ते हमें क्यों भेज रहे हो, बराबर। देखो उनको भी मंत्र के द्वारा उनको ही प्राप्त नहीं हुआ परमात्मा, नहीं ध्यान के द्वारा भी प्राप्त हुआ। ये सब देखा हुआ है, नौटंकी चल रही है, बराबर। कि सत्य है ना, सत्य के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होती, किसी आधार की जरूरत नहीं होती। सत्य तो सत्य ही होगा ना, आज भी सत्य तो कल भी सत्य, और जो पहले वो भी सत्य, यानी सत्य ये सनातन है ना, उसके लिए कोई आधार की बैसाखी की जरूरत नहीं होती। तो सत्य की बातें नहीं कर, सत्य माने प्रैक्टिकली डायरेक्ट। बाकी सामने वाला ये बंधन में रहने वाला हो ना हो, देश का हो या ना हो, ये जात वाला हो या ना हो, ये प्रांत वाला हो या ना हो, या धर्म का हो या अलग धर्म का हो, ये पंथ का या अलग या गुरु गद्दी का हो, तो ये क्या करते, पहले भी उसको गंटी माला पहन का पट्टा पक्का बांध देते हैं उसको। अब और बात करने के बाद क्या करेंगे आप, चलो बराबर कि नहीं। साहब 1 मिनट बात रोक रहा हूँ, ये ना ये पत्नी को बोल दो कि ये गुरुदक्षिणा स्वीकार कर ली। 1 मिनट, ये मेरे इसको भी विश्वास हो जाएगा मेरा। हाँ।
साहेब बंदगी साहेब गुरु जी। साहेब बंदगी, शुभ आशीर्वाद, बोली बोली। दे दिया गुरु दक्षिणा। हाँ, दे दें दो। मैं आपको अकाउंट नंबर भेज देता हूँ, उसमें दे दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भेज गई तो परमात्मा बहुत खुश हो जाएगा, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दी तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कोई गुरु दक्षिणा के ऊपर ये खेला नहीं है। परमात्मा तो बहुत बड़ा है, बहुत आनंद ब्रह्मांड चलाता है, ना कोई लालच से, बराबर। तो हम परमात्मा को ये नहीं, ये तो आपका भाव है। देखो, आपका एक भाव है कि चलो इतना बढ़िया ज्ञान हमें मिल गया, हमारे घर वालों को मिल गया, हमारे परिवार को मिल गया, ऐसा ही ज्ञान ये गुरुजी देते रहे। और फिर उसके लिए जो भी खर्चा आएगा तो हमसे भी उसमें थोड़ा रुपया लग जाए प्रसार प्रचार के लिए। बस ये आपकी शुद्ध भावना है, अच्छी भावना है। जो हमें परमात्मा मिल गया है, ऐसे ही परमात्मा दूसरों को भी मिल जाए। बस दूसरे को कोई बहकाव में लोग ना आए, किसी वहम में ना फंस जाए, किसी गुरु के चंगुल में ना फंस जाए, ये आपका भाव है ना, इसलिए आप दे रहे ना। ये बहुत अच्छी भावना है। तो कोई ऐसा नहीं है कि पहला नहीं दिया अब मैं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस भाव आया ना, बस भाव आया, भाव का भुकेला। परमात्मा क्या है? भाव का भुकेला है, बराबर। ठीक है, और कोई पूछना है? ठीक है साहब। हाँ, ये बोल रही है कल से कि तुमने जो बीच में बात नहीं करी ना साहब। मैं बात क्या तो रोज तो ऑनलाइन 4 सत्संग सुनते हैं हम दोनों, मैं भी। ये भी जब काम से हो जाती है तो ये और कोई सत्संग लगाती नहीं है, आपका ही लगाती है फिर भी। ये तो साहिब का ही सत्संग नहीं सुन लेंगे ना, इतना जो है कि इतना इसको भी नहीं चैन पड़ेगा, मुझे भी नहीं पड़ेगा। हाँ, सत्संग से क्या होता है, परमात्मा का कृपा दृष्टि का वर्षा हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, या हमें याद आता है, बाकी कुछ नहीं उसमें। हमें तो कोई याद माने कुछ नहीं, परमात्मा हमें याद कर रहा है। लेकिन एक भावना होती है कि चलो आज सुबह हो गई, सत्संग सुन लेंगे तो हमारा दिन अच्छा जाएगा, और परमात्मा की ही बातें हमारे दिन भर में फिर हमारे मन में रहती है। अब तो काम तो करना ही है, वो तो कोई ये तो छूटने वाला नहीं है। देखो, हम प्रकृति में रह रहे, काल के अंदर रह रहे, तो ये तो काम तो पेट के लिए करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ परमात्मा हो तो काम में राम, काम में राम, तो काम कितना बढ़िया हो जाएगा। और जो भी होगा काम में राम अगर होगा तो जो भी काम करेंगे वो बहुत बढ़िया होगा, बरकत देने वाला ही होगा, अच्छा ही होगा, बराबर। उसका नतीजा अच्छा ही निकलेगा। चलो ठीक है, फिर अच्छा निकल रहा है साहब, एकदम बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल में। हाँ, जिस काम को करने के लिए लाख कोशिश कर लेते थे वो ऐसे हो जा रहा है कि अपने से भी हो जा रहा है। हाँ। लेकिन साहब इसको अब मैं प्रचार करूंगा तो फिर वो बोलेंगे कि जो ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। नहीं, हाँ, देखो आपके साथ परमात्मा है ना, तो आपको बड़ा चढ़ा के बोलना है या कम बोलना है, आपकी डोरी उसके हाथ में है ना, तो आप चिंता मत करो। बस करने का दिल रखो, तैयार रहो, वो बराबर कर लेता है, बराबर। हाँ, उसके ऊपर ही अभी सब कुछ उसके ऊपर। अच्छा हुआ उसको थोप देना, बुरा हुआ उसके ऊपर थोप देना, बराबर। क्योंकि अभी उसने आपकी डोरी ले ली है, बराबर। इसके पहले हमारी डोरी उसके पास नहीं थी, उसकी डोरी काल के पास थी, प्रकृति के पास थी, बराबर। बोलते ना, जो अगर किसी का पति इंस्पेक्टर है, अगर कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो कौन से थाने में हो जाएगी, क्योंकि वो थाने का इंतजार जो इंचार्ज उसका पति है ना, तो वो तकरार किसके पास करेगी। सही बात। जिसने मुझे मारा है उसकी तकरार नहीं करता। ऐसा ही तो हम ये प्रकृति में रह रहे, प्रकृति दुख दे रही है, तो प्रकृति को क्या बताएंगे कि तू मुझे दुख दे रही है। देखो, सुनने वाली भी वो, न्याय देने वाली भी वो। वैसे ही काल भी क्या है, काल के अंदर ही रह रहे ना। काल ने हमको क्या तमाचा मारा या ना मारा, उसकी फरियाद ही उसके पास ही लेके जाने का, तो वो बोलेगा मैंने बराबर मारा है। तो ऐसी बात है, लेकिन अभी बात अलग है, बराबर। अभी हमारे साथ कोई तो भी है और वो 24 घंटा है, वो सब कुछ दिख रहा है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, बस अभी इतना ही विश्वास रखना कि हमारी पूरी डोर उसके हाथ में दे देना, वो बराबर करता है, बराबर। फिर जो वो निर्णय देगा ना,
हो सकता है कभी वो निर्णय हमको बुरा भी लगे, हमारे मन के मन, लेकिन उसमें यही सोचना कि इसके पीछे कोई तो भी राज है, परमात्मा के पीछे कोई कारण है। यानी फिर बाद में हमको पता चलता है कि उस दिन मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था कि परमात्मा ये क्या कर रहा है तू, मुझे तो गलत लग रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो उस टाइम हुआ वो बराबर हुआ था, ऐसा ही होना चाहिए था। बराबर, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब।